सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्तिष्क में आए विचारों को हम शब्दों के द्वारा ही प्रकट करते हैं और वह शब्द जितने अच्छे, जितने कोमल और जितने दूसरे के दिल को छू लेने वाले होते हैं वह उतने ही प्रभावशाली होते हैं। सही पूछिए तो हमारी भारतीय संस्कृति में उसी को शब्द ब्रह्म कहा गया है। आइए शब्द ब्रह्म पर ही हम सब कुछ चर्चा करते हैं। शब्द ब्रह्म रूपी कमल आचरण व साधना की उर्वरक भूमि पर खिलता है। आचरण की सभ्यता व मौलिकता इसकी दीर्घ जीविता का मूल है। आडंबर व कृत्रिमता की कोख से जन्मा शब्द भ्रम तो हो सकता है, लेकिन शब्द ब्रह्म कभी नहीं हो सकता है। शब्द ब्रह्म अकाट्य, अनश्वर और अविनाशी होता है। शब्द ब्रह्म के चुने हुए खुशबूदार शब्द पुष्पों की से वाणी का निर्माण करते हैं। वाणी अभिव्यक्ति का शाश्वत श्रृंगार है, अर्थात कि वाणी जो है सदैव हमारी अभिव्यक्ति को सुंदर और सुदृढ़ बनाती है। व्यक्ति के क्षय हो जाने के बाद भी वाणी किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में कायम रहती है। शब्द भ्रम के कृत्रिम पुष्पों से अभिव्यक्ति का सांसारिक गंतव्य तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन जीवन के असली गंतव्य और शब्द ब्रह्म की शाश्वतता और स्थायित्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जब शब्द व अभिव्यक्ति आचरण और तप साधना में पग कर उपजते हैं तो वे भाषाई मिसाइल का कार्य करते हैं। आचरण युक्त अनुपयोग की 100% से गृहीता का भी कायाकल्प करने की क्षमता रखते हैं। शब्दों का अपव्यय इनकी ऊर्जा व शक्ति सामर्थ्य को कम कर देता है, जबकि इनका संचय सार्थक उपयोग और नई जीवन शक्ति का संचार करता है। अविवेकपूर्ण शब्द प्रयोग दुविधा उत्पन्न कर खुद को ही तनाव, दबाव और चिंता में डाल देते हैं। इसके विपरीत शब्द का सार्थक और सउद्देश्य निवेश दूसरों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। शब्द ब्रह्म की प्रामाणिकता प्राप्त कर देने वाला शब्द दूसरों के कष्ट, संताप, व्याधि और वेदनाओं का हरण कर लेता है। स्वयं और दूसरों के लिए वह सर्वथा हितैषी और कल्याणकारी सिद्ध होता है। परिष्कृत शब्द संत की तरह निर्मल और निश्चल होते हैं। यह हृदय सरोवर में लोगों के उद्धार के लिए ही अवतरित होते हैं। वहीं कभी मीरा, नानक, कबीर और रैदास की वाणी बनकर के युग का नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हैं, और कभी गीता, भागवत और पुराणों की मंत्र संहिता बनकर साधकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शक्तिपीठ बन जाते हैं। वह दूसरों को व्याधि मुक्त का अमोघ शास्त्र है। झूठ, कुचिंतन और कुसंगति प्रेरित शब्द समाज में जहर, वितृष्णा व वैमनस्यता के अलावा कुछ भी प्रसारित करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसलिए विध्वंसक बनकर वे निरंतर मन और समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है कि सुंदर शब्द जो समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से साधना और योग के जरिए जो निकलता है वो शब्द हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष का तात्पर्य है कि वह जब हृदय में संतोष प्रदान करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरे की भी तमाम समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो वो शब्द ब्रह्म से कम नहीं है। तो आज इतना ही। भारतीय संस्कृति में वाणी की अत्यंत महत्ता है, इसको आप सब जानते हैं। तो आगे फिर बात करेंगे। आज आप सब ने मेरे चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब करके स्नेह दिया है उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।